करंट अफेयर्स की सीरीज में ये इंडियन पॉलिटी पर वीडियो है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को डिस्कस किया गया है। ये मौजूदा गवर्नमेंट ने लेके आई है इसको। इट रिप्लेसेस द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 CRPC 1973 की जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता थी 1973 की, उसकी जगह ये आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, विच प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल अंडर वेरियस एक्ट, जिसके इसमें ये प्रावधान था कि अरेस्ट, गिरफ्तारी से संबंधी प्रक्रिया, मुकदमा प्रोसिक्यूशन, अभियोग, मुकदमा चलाना एंड बेल संबंधी जो अलग अलग अधिनियमों के तहत, अलग अलग कानूनों के तहत थे, उससे संबंधित प्रावधान थे इसमें। बैकग्राउंड क्या है इसकी पृष्ठभूमि? CRPC वॉज फर्स्ट इनेक्टेड इन 1861 1861 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता आई। ये ब्रिटिश पीरियड था, अंडर ब्रिटिश रूल, जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे। एंड लेटर सब्स्टिट्यूटेड बाय फ्रेश कोड्स, उसके बाद नए संहिताएँ आई, फ्रेश कोड्स में नई संहिताएँ आई इस सब्जेक्ट में, उसकी जगह आना सक्सेसिवली क्रम से इनेक्टेड इन 1872 1882 1872 और 1882 में जो है क्रम से नई संहिताएँ आई। इट हैड अंडरगोन सेवरल अमेंडमेंट्स, उसके बाद इसमें कई संशोधन हुए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण थे इन 1898 1923 एंड 1955, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे 1898 के, 1923 के और 1955 के। आगे देखते हैं CRPC 1973 का। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स रिपोर्ट, लॉ कमीशन भारत का जो अपनी रिपोर्ट में रेकमेंड किया था, रिकमेंडेड अ सिग्निफिकेंट रिवीजन, एक पुनरीक्षण की बात है, रिवाइज करने की बात की थी कोड को, विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ CRPC 1970, जिसके परिणाम स्वरूप आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का सृजन हुआ, यह अस्तित्व में आई, क्योंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी, भारत में जो विधि आयोग है उसने भी इसकी सिफारिश की थी। अब जो है इस मौजूदा जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उससे संबंधी जो की प्रोविजन, मुख्य प्रावधान है वो ये है, डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल, जिसमें रोकना, किसी को निरोध रखना अंडर ट्रायल। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, जो पहली बार अपराधी है, जिसने कोई अपराध किया है, हु हैव कंप्लीटेड 1/3 ऑफ हिज मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिलीज्ड ऑन बॉन्ड। पहली बार अपराधी जिसने अपनी जो उसको कैद है, उसको जो मैक्सिमम कैद दी गई है, उसका 1/3 उसने पूरा कर लिया है, तो उसको बॉन्ड पर रिलीज किया जा सकता है, ये बात इसमें कही गई है। इफ़ एन एक्यूज हैज स्पेंड हाफ ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अगर उसने कैद का अधिकतम जो अवधि है, जो किसी मामले में जो अधिकतम अवधि है उसको दी गई है, मान लीजिए, तो उसकी अधिकतम अवधि की जो है, जो मैक्सिमम पीरियड की इम्प्रिजनमेंट अधिकतम अवधि की, उसने आधी जो है अवधि पूरी कर लिए रहते हुए, स्पेसिफाइड फॉर एन ऑफेंस, किसी अपराध में जो अधिकतम अवधि है और उसने एक्यूज ने जो है अपराधी ने आधी पूरी कर ली है, ही शैल बी रिलीज बाय द कोर्ट ऑन बेल, कोर्ट उसको बेल पर रिलीज कर सकेगा। दिस डज नॉट अप्लाई टू ऑफेंसेस पनिशेबल बाय डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन ये जो रिलैक्सेशन है जो है उन अपराधों में नहीं लागू होगा जो डेथ से संबंधी है, किसी के जो मृत्यु से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड जो है यानी कि हत्या वगैरह है या आजीवन कारावास वगैरह में जो अपराध है, उस मामले में ये चीज़ नहीं लागू होगी, यानी कि वहाँ पर उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। एंड पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग इन मोर देन वन ऑफेंस, और ऐसे मामलों में भी ये कार्रवाई नहीं, ये रिलैक्सेशन नहीं लागू होगा, यानी कि वो उसको रिलीज नहीं किया जाएगा, जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है
एक से अधिक मामलों की कार्रवाई पेंडिंग हो। मेडिकल एग्जामिनेशन, एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज इन सर्टेन केसेस। कुछ निश्चित मामलों में अपराधी के जो मेडिकल परीक्षण की जो है प्रार्थना कर सकता है पुलिस ऑफिसर, इंक्लूड रेप केसेस, जिसमें जो है बलात्कार के जो मामले हैं वो भी शामिल है। यानी कि पुलिस ऑफिसर कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन की। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में, मैंडेटरी फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद एटलीस्ट 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यानी कि ऐसे मामले जिसमें कम से कम 7 वर्ष की कैद हो, ऐसे अपराधों में फॉरेंसिक जांच आवश्यक है। स्पेसिमेन नमूना जो है, इट एम्पावर्स ए मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर एनी पर्सन, किसी भी जो है मजिस्ट्रेट कोई शक्ति देती है टू ऑर्डर किसी व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट ये कह सकता है कि ऑर्डर में टू प्रोवाइड स्पेसिमेन सिग्नेचर, कि अपने जो है स्पेसिमेन नमूना हस्ताक्षर दीजिए, हैंड राइटिंग के नमूने दीजिए, फिंगर इम्प्रेशन देंगे जो है, और वॉइस सैंपल के लिए ऑर्डर दे सकता है मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को। ये चीज़ में कही गई है। ओके।